राम, ल लोहा। अब र की साउंड और ल की साउंड में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये तो था राइट मेथड। अब एक और एग्जांपल देखिए, राम लाम, लोहा रोहा। अब देखो साउंड में डिफरेंस आ रहा है। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा र और ल के ऊपर। अब देखो यहाँ मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, अब आपने यहाँ देखा और उस चीज़ को समझा कि र के अंदर ल की साउंड मिक्स हो रही है, ल के अंदर र की साउंड मिक्सअप हो रही है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी सेपरेट फॉर र, क्लैरिटी सेपरेट फॉर ल। र की साउंड सेपरेट आनी चाहिए, ल की साउंड सेपरेट आनी चाहिए। इंडिविजुअल वर्ड्स के अंदर अगर हम बोले या अल्फ़ाबेट्स में बोले तो ये बिल्कुल ही इजीली आप सबसे हो रहा होगा। लेकिन जो असली प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही होगी व्हेन यू आर स्पीकिंग विद अननोन या व्हेन यू आर स्पीकिंग इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में देखो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा माइंड देखो एक नॉर्मल से इंसान का एक नॉर्मल माइंड में हमेशा वो बात गहराइयों में रह जाती है जो चीज़ हम भूलने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइफ में आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है और आपको याद है वो चीज़ 1 साल पहले हुई थी, लेकिन फिर भी आप हल्का सा माइंड में रिकॉल करते हो, पूरा का पूरा ना आपको सीन याद आ जाता होगा। अब वो पूरा सीन क्यों याद आ रहा है? क्योंकि वो आपकी गहराइयों में है। ऐसे ही हमारा वो र और ल, हमारी मिस्टेक्स गहराइयों में है। अगर हम कुछ भी बोलने लगते हैं, मैं रीडिंग कर रहा हूँ बिल्कुल सही बोलूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना कभी आएगी, ना कभी आ सकती है। लेकिन जब मैं सेंटेंस में बोलता हूँ वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा माइंड दोबारा उन चीज़ों को रिकॉल करता है, मुझे र में प्रॉब्लम है, ल में प्रॉब्लम है। तो वो अगर सिंगल एक विचार भी आ गया ना बोलते हुए कि मुझे र में प्रॉब्लम है, ल में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आएगी। तो देखो इसका राइट मेथड आपने अब समझना है। राइट मेथड, र में जीभ ऊपर जाती है, वाइब्रेट होती है, लेकिन वो ल में वाइब्रेट नहीं होती, ल में सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ जाती है। अब इसको सेंटेंस में बोलने का राइट मेथड फिर होना क्या चाहिए? सेंटेंस में बोलने का ये होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब इस दो सेंटेंस के अंदर आपका र देखो, मेरा रा पे आया, नाम साहिल मलिक ली पे आया, ल आ गया, मैं करनाल क के बाद र आ गया, मैं रहता र आ गया हूँ। अब देखो इतनी जगह र और ल आया। अगर मैं ये सोचूंगा यार इसमें र भी आ रहा है, ल भी आ रहा है, तो मेरा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। मेरा माइंड जो एक फ्लो को मैं रेगुलर रखना चाह रहा था वो फ्लो मिस होगा, और वो फ्लो मिस होने की वजह से पॉजेज आ सकते हैं। पॉजेज की वजह से हो सकता है ब्लॉकेजेस भी आ जाए, और उसके वजह से क्या होगा, जो क्लैरिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ र और ल के लिए वो नहीं आती। अब वो क्लैरिटी लेनी है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा और फोकस आपको रखना पड़ेगा ऑन द राइट मेथड। और फोकस होना क्या चाहिए, मेरा स्पीड का लेवल क्या चल रहा है। अगर मैं नॉर्मल स्पीड में बोल रहा हूँ तो क्लैरिटी 101% आएगी। वो नॉर्मल स्पीड क्या होती है, टू स्पीक इन द रेगुलर मैनर, और जहाँ फ्लो खराब ना हो। जहाँ फ्लो खराब हो रहा है वो आपका नॉर्मल स्पीड नहीं है, वो स्लो स्पीड के अंदर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्पीड एंड स्लो स्पीड। नॉर्मल स्पीड, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ, ये तो थी नॉर्मल स्पीड। अब आएगी हमारी स्लो स्पीड, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल में रहता हूँ। अब इस वे में आप जर्नल जो नॉर्मल हमारी स्पीकिंग होती है उसमें नहीं बोल सकते, और ये एबनॉर्मल भी लगता है देखने में भी और सुनने वाले को भी। अब इसका मतलब क्या है, आप किसी के सामने इस वे में तो नहीं बोल सकते स्लो स्पीकिंग में। अगर आप स्पीड को नॉर्मल रखते हुए फ्लो को रेगुलर रख लेते हैं, फ्लो अगर आपका मिस नहीं होता तो वो स्पीड नॉर्मल होते हुए भी आप रेगुलर बोल पाओगे, और वही चीज आपकी सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस वहीं पर छुपा हुआ है। और कॉन्फिडेंस लेना है तो मैं हमेशा कहता हूँ हेजिटेशन को खत्म कर दो। हेजिटेशन खत्म कैसे होगी, जो चीज से डर लगा उस काम को ज्यादा करो। और छोटे बच्चों के लिए एक चीज और बता देता हूँ, छोटे बच्चों को अगर र और ल में अगर आज की डेट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए
उनके जो फादर या मदर थोड़ा सा टेंशन देंगे ना उन पे, उनकी नॉर्मल स्पीड के ऊपर और थोड़ा सा अल्फाबेट्स की क्लैरिटी के ऊपर, सेपरेट करके आप अल्फाबेट्स को बुलवाइए और आप देखेंगे 3-4 दिनों के अंदर ही वो अल्फाबेट, वो चाहे र हो सकता है या ल हो सकता है, वो क्लैरिटी जरूर देंगे आपको। और वो क्लैरिटी मिलेगी आपको खुद ब खुद, ये चीज की फीलिंग आएगी हाँ हमें बेनिफिट हुआ है। तो अगर और कोई इंक्वायरी होती है आपकी तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।